हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? दिस इज मी सुब्रत फ्रॉम शांडल एस्ट्रोलॉजी और मैं लेके आ गया हूं ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाएगा। जी हां दोस्तों, सारे राशियों का जितने भी जोडिएक्स हैं, जितने भी राशिज हैं, चाहे वो चंद्र से हो या लग्न से हो, ये हफ्ता कैसे जाने वाला है मुझे पता है। मैं पहले भी ये अटेम्प्ट कर चुका हूं कि हर हफ्ते आप लोगों के लिए लाऊं, लेकिन जैसे कि आप देख ही रहे हो ट्यूसडे हो गया है तो ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि बार बार मुझे इसका रिक्वेस्ट आता है तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए ये पूरा एक हफ्ते का पूरा ब्यौरा लाऊं। और ये स्पेशली इस हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मरकरी डायरेक्ट हो गया है। कब हुआ है? कल। तो आपकी जिंदगी में तो चेंजेस आ गए हैं। सन यानी सूर्य चले गए हैं वृषभ राशि में। शत्रु राशि है, लेकिन मून एग्जॉल्टेड का राशि है, तो बहुत सारे माइंड का गेम्स जो चल रहा था उससे थोड़ा बहुत आपको निजात मिलेगा। याद रखिएगा, सूर्य लाइट है। अब आपके फाइनेंस पे और आपके फूड पे, आपके वेल्थ पे बहुत बड़ा फोकस है, करियर पे फोकस है। याद रखिएगा, देखते रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्स ने ट्रांजिट कर ही लिया है 2-4 दिन पहले। कहां पर चले गए हैं? अपने डेबिलिटेटेड स्टेट पे चले गए हैं। मार्स एक मैलेफिक ग्रह है। अगर डेबिलिटेटेड स्टेट पे चले गए हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा ये एक अच्छा भी हो सकता है बहुत, और बुरा भी हो सकता है। अगर आपका मार्स खराब है तो बुरा ही अच्छा होगा। अगर मार्स आपका खराब है तो क्योंकि वो वीक हो गए हैं तो अब अच्छा होगा। फाइनली 30 तारीख को दोस्तों, 30 तारीख को वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं। कहां ट्रांजिट कर रहे हैं? जेमिनी से कहां जा रहे हैं? जेमिनी से वो चले जाएंगे मार्स के पास बैठ जाएंगे, यानी कर्क में चले जाएंगे। ऑलराइट, जहां पर ऑलरेडी मार्स हैं। तो मार्स और वीनस, इमोशनल रिलेशनशिप, लव, प्यार मोहब्बत, कोका कोला, मैरिज, बहुत जबरदस्त तरीके से फर्क मारने जा रहा है। अगर आपका मार्क्स खराब है तो जरूर देखिए, दिस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट रिमाइंड्स मी दोस्तों, मेरे वीडियोस को आप इस स्पेशली वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, इसका ट्रांजिट का एग्जैक्ट असर क्या होगा वो मैं ड्राइंग बोर्ड पे समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि इस वीडियो पे करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 12 राशियों का मैं करने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले एक एक राशि का स्टार्ट करेंगे हम एरीज से। एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, आपने कुछ टाइम पहले मेरे वीडियो देखा होगा अबाउट कर्नाटका इलेक्शंस एंड आई प्रेडिक्टेड अबाउट मोदी जीज विन और बीजेपीज विन। दोस्तों, अभी भी मैं ये कहता हूं कि मोदी जी का बहुत अच्छा चार्ट है, बीजेपी हार गई है, वो भी बहुत बुरी तरह। जी हां, ये थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैंने, दोस्तों याद रखिएगा, ये लेसन है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। मोदी जी के चार्ट में मार्स और मून वृश्चिक राशि में है दोस्तों, लग्न में है। जो चार्ट मेरे पास है, गलत भी हो सकता है वो चार्ट, जो चार्ट मेरे पास है दोस्तों, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक उसके सामने सूर्य आने जा रहे थे जब मैंने किया था वीडियो, अब तो आ गए हैं दोस्तों। सूर्य का जब एस्पेक्ट मार्स जो कि वृश्चिक में है, बहुत ही खतरनाक होता है। और डेबिलिटेटेड मून, यानी मून बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड है, क्योंकि एक तो मैलेफिक मार्स है वहां पर, ऊपर से मून का डेबिलिटेशन स्कॉर्पियो है। इसको मैंने इग्नोर कर दिया था। मेरे को लगा था शायद इसका बहुत सारा असर नहीं होगा, लेकिन इसका ही जबरदस्त असर आया है। आपको तो पता है, मैंने उसमें भी कहा था कि कास्ट और लोअर कम्युनिटीज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आप अगर चाहें तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ही है, इसलिए मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल में मैंने इन दोनों के बारे में बात की थी, कास्ट का और पिछड़े जातियों का, ओके, जो कि हम बैकवर्ड क्लास कहते हैं। इनका बहुत बड़ा असर रहेगा, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था। ये कई कारण हैं। एक तो फ्रैंकली बोलूं तो, झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से झूठ क्या बोलना, एक बायस्ड भी है, ओके। मैं मोदी जी को बहुत आर्डेंटली फॉलो करता हूं। पॉलिटिकल बात नहीं है, बट मोदी जी का जो डिसिप्लिन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो एक कर्मठ इंसान है, तो कई बार बायस्ड हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है हर एस्ट्रोलॉजर के लिए, कि जब भी वो एनालिसिस करें बायस्ड ना हो। आप लोगों में से काफियों ने थोड़ी गाली वाली भी दे दी है, इट्स ओके। एस्ट्रोलॉजी कभी फेल नहीं होता, एस्ट्रोलॉजर फेल होता है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां पर एस्ट्रोलॉजर बायस्ड हो गया था, यानी मैं मोदी जी की तरफ बायस्ड हो गया था, और बहुत ही एक मेलेफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स मून इन वृश्चिक को इग्नोर कर दिया था। सूर्य अभी उसी को एस्पेक्ट कर रहा है।
ये सारी चीजें जो सूर्य का एस्पेक्ट है, ये सब चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो पे करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट्स को देखना, क्योंकि सारा हर जगह आपका असर होगा। सबसे पहले तो वीनस मार्स का होगा ही असर मैरिज और रिलेशनशिप में, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कैरियर पे होगा क्योंकि मरकरी डायरेक्ट हुआ है, और मरकरी और मार्स का कॉम्बिनेशन, वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन और मरकरी का डायरेक्ट होना लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए भी डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, करियर के लिए करता है, जॉब के लिए करता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए करता है, क्योंकि सन चले गए हैं अपना राशि चेंज करके वृषभ में, जो कि एक्सॉल्टेड प्लेस ऑफ मून है, तो कई लोगों का ट्रांसफर वगैरह भी हो सकता है। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो इसी पे आने वाला है, एक साथ सारे वीडियोस बनाने जा रहा हूं, सो अब कोई मिस नहीं होगा होपफुली। ओके, और फाइनली एक और वीडियो भी आने जा रहा है जहां पर डिप्रेशन एंड एंजाइटी का बहुत फैंटास्टिक सा एक उपाय जो मैं खुद करता हूं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत ही डिसऑर्डर, बहुत ही गंदी सी बीमारी अब हमारे सोसाइटी में आ गई है, अबाउट डिप्रेशन एंड एंजाइटी। कुछ सिचुएशन भी ऐसा है कुछ, तो इसके लिए कैसे हम इसको पार पाएं, ऑलराइट, हो सकता है और बहुत इफेक्टिवली पार पाया जा सकता है। मैं करता हूं रेगुलर बेसिस पे, मेरी तरह आप भी कर सकते हैं और आपकी तरह मुझे भी यही असर आता है। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू एरीज। सबसे पहले एरीज का हफ्ता कैसा जाएगा, ये सोचने वाली बात है। सबसे पहले एरीज में याद रखिएगा जुपिटर ट्रांजिट के हैं, आज 5 डिग्री में है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, और उसके साथ साथ राहु भी हैं, ऑलराइट। लेकिन अभी एरीज के साथ जो राहु है उनके साथ अभी खास कोई प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक्सॉल्टेड प्लेस ऑफ सन है, और सन इस राहु के जो यहां पर एरीज में थे वो अब सेकंड हाउस में चले गए, तो फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड आपके चार्ट में मरकरी वीनस अच्छा हो, ऑलराइट। सूर्य वृषभ में गए हैं तो फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है। करियर वाइज थोड़ी बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं क्योंकि सैटर्न जो है वो कुंभ में है और वो आपके 11th में है, तो अब वो क्योंकि अब राहु है, जुपिटर है, तो करियर के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजेस आ सकता है, लेकिन हार्डवर्क और डेडिकेशन करें तो इसको भी पार पाया जा सकता है। हेल्थ इज द मेन प्रायोरिटी, क्योंकि एरीज है तो यहां पर फेस, हेड, माइग्रेन, हेडेक्स, ये सब आने की पूरी संभावना है। थोड़ा बहुत हो सकता है सांस की भी दिक्कत है, तो हेल्थ में बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु है, जुपिटर है, पास में सूर्य भी है, तो हीट स्ट्रोक, लू लगना, अचानक इन शुगर का ऊपर नीचे होना और थकावट का महसूस होना, मसल्स में प्रॉब्लम्स आना, दांतों में प्रॉब्लम आना, आंखों में प्रॉब्लम आना, तो हेल्थ को खास ध्यान रखिएगा, यह प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। कुछ क्योंकि मरकरी अब डायरेक्ट हुए हैं और वो भी एरीज में है, तो एरीज राहु जुपिटर का एक कॉम्बिनेशन बना है, तो लव रिलेशनशिप में ये ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि जुपिटर मरकरी इज गुड, लेकिन मरकरी राहु इज वेरी डेंजरस। बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन है, तो ऊपर नीचे जाएगा लव, तो धैर्य बनाए रखें। कम्युनिकेशन अगर आप करते रहे, क्योंकि मरकरी है, राहु है, तो कम्युनिकेट, बातचीत में कोई ट्रबल ना आए, तो आपका रिलेशनशिप सर्टनली इंप्रूव होने जा रहा है, ऑलराइट। तो ये हो गया एरीज। उपाय के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि जुपिटर का उपाय करें, क्योंकि जुपिटर सबसे ज्यादा पिट रहा है, मरकरी से भी पिट रहा है और मरकरी के दोस्त राहु से भी पिट रहा है। जुपिटर का उपाय करें, जुपिटर 5 डिग्री में है, एरीज में है, तो ये मैं कहूंगा आपको कि गणेश जी की उपासना करें, एरीज वाले गणेश जी की उपासना करें, चाहे गणेश का आरती कर लें, जो हमारा टिपिकल आरती है, एक उपाय में बहुत अच्छा होता है, किसी भी भगवान का आरती तो होते ही, आरती कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। अब सेकंड चलते हैं हम लोग टॉरस में, तो टॉरस में अभी सूर्य आए हैं, तो फाइनेंसेस तो इंप्रूव होगा ही, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, ये पक्की बात है, ऑलराइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि टॉरस के 12th में बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, तो खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। करियर वाइज सम सेटबैक्स उम्मीद कर रहा हूं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, हल्का फुल्का करियर में सेटबैक्स आएंगे, लेकिन घबराने का नहीं है, आगे बढ़ने का, पुश करने का है। सूर्य आए हुए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन सूर्य अच्छा भी करते हैं टाइम के साथ, यानी इस वीक के एंड होते होते वो भी फैंटास्टिक होने लगेगा। ओके, अपने हेल्थ को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें। सूर्य आए हुए हैं, कान नाक का, ईएनटी यानी फेस का, कान का, नाक का, ईयर का प्रॉब्लम आ सकता है, माइग्रेन वगैरह हो सकता है, और हीट भी लग सकता है। सूर्य है और महीना भी ऐसा ही चल रहा है, जबरदस्त हीट चल रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी ना करें,
जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रखें, ज्यादा जिम में मत जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें और जितने छांव में रहें, जितना ठंडा पानी पिएं, क्योंकि 2 नंबर जो है न्यूट्रिशन और पानी का भी एक्सॉल्टेड प्लेस ऑफ मून है ना, तो पानी बहुत ज्यादा पिएं। तो यहाँ पर आपके रूटीन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लव मोहब्बत कोका कोला के टाइम पे तो इमोशनल कनेक्शंस बनाने की कोशिश करें और देखें अपने रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आप कैसे ला सकते हो। ठीक है, टॉरस के लिए ओवरऑल इट्स प्रीटी गुड। अगर उपाय की बात करें तो अगेन सूर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा, सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। गायत्री मंत्र से याद आया, मेरा नेक्स्ट वीडियो डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर है, उसमें गायत्री मंत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, उसीलिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का आइकन दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो फट से आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। फैंटास्टिक एक उपाय देने जा रहा हूं। ओके, अब हम चलते हैं जेमिनी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेमिनी में एक बहुत कमाल की चीज है, वीनस पड़े हुए हैं। तो यहां पर करियर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो करियर का एक मेजर फोकस आएगा जेमिनी वालों को कम से कम 30 मई तक, क्योंकि 30 मई के बाद वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा करियर में फोकस रखिए, अटेंशन रखिए। डिटेल में कुछ गड़बड़ हो सकती है दोस्तों। वीनस याद रखिएगा कि वीनस थोड़ा सा ना अजीबोगरीब प्लैनेट है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो थोड़ा कई बार उल्टे सीधे हरकत भी करा, अपने ईमेल्स पे, अपने वाणी पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। टाइपो एरर हो सकता है, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ का कुछ आपने लिख दिया तो वहां पर गड़बड़ हो सकता है। करियर वाइज प्रोग्रेस है और फोकस्ड रहिएगा अपने गोल्स पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए, मेडिटेशन वगैरह जरूर करना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है। और लव मोहब्बत कोका कोला, कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्टी, क्योंकि सूर्य आए हुए हैं, ऑनेस्टी। आप अगर सच बोलेंगे, चाहे आपने गलत किया है, सही किया है, कुछ भी किया है, सच बोलेंगे तो आपका इमोशनल रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन पोजीशन पे रहेगा। ओके, अगर हम इसमें बात करें उपाय की, तो माता लक्ष्मी का जरूर ध्यान करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए, इट विल हेल्प यू। अब आते हैं कैंसर पे। दोस्तों, कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि हो गया है, क्योंकि मार्स ने ट्रांजिट किया है, डेबिलिटेटेड हो गया है। सो ये डेबिलिटेशन कैंसर वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि उनका फाइनेंस सडनली इंप्रूव करेगा। और अपने स्पेंडिंग के लिए थोड़ा सा, फिर भी आप लोगों को भी ये भी है, अपने स्पेंडिंग के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। कैरियर वाइज में सक्सेस मिलने जा रहा है। याद रखिएगा कि अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगर वेकेशन में जाना है, कोई सेल्फ हेल्प बुक चाहिए, योगा करने के सोच रहे हैं, तो जरूर करिए। डेबिलिटेशन मार्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो योगा, किसी टाइप का योगा के ऊपर नहीं जाऊंगा कि हीट है तो मैं रनिंग वनिंग के लिए बोलूंगा नहीं। जिम भी आप कर सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ओके, अपने लिए रिलैक्सेशन, पीस, हार्मोनी, मेडिटेशन, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए। अपने ऊपर जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि देह कारक है, वो आए हुए हैं डिप्लेशन स्टेट पे। और लव मोहब्बत कोका कोला, इट्स टाइम टू फोकस, जहां पर ट्रस्ट एंड इमोशनल इंटीमेसी की तरफ आगे बढ़िएगा। दूर दूर नहीं रहना है, पास आना है। आप आगे नहीं बोलूंगा, नहीं तो सेंसर हो जाएगा। ओके, आप समझ गए। सो थोड़ा सा ऑलराइट, अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर उपाय की बात करें, खास कोई उपाय नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। मार्स डेबिलिटेटेड है, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है कुछ लोगों के लिए अगर आपका मार्स खराब है। याद रखिएगा, मैंने शुरू में कहा ना, मेरे से मिस्टेक हुआ है मोदी जी के चार्ट पे, जब मैंने कर्नाटक इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि मैंने मार्स को नेग्लेक्ट किया था। डू नॉट नेग्लेक्ट मार्स, राइट। मार्स अगर खराब है तो सीन खराब हो जाएगा। सो हनुमान चालीसा का जरूर उपासना करिए। अब हम आते हैं सिंह राशि पे, बहुत जरूरी है सिंह राशि। ओके, तो ये सिंह राशि है 5 नंबर। अगेन अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे थोड़ा ध्यान रखिए, ज्यादा खर्चा हो सकता है। ओके, बजट बनाइए, बजट के हिसाब से चलिए। जॉब में है, बिजनेस में है, वहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर होगा। थोड़ा सा पेशेंट रहिए और जो कर रहे हैं उनको करते रहिए, बीच में मत छोड़िए ऐसा आएगा या जो कर रहा हूं बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए। अपने फिजिकल हेल्थ को जरूर ध्यान दीजिए, भले ही हीट हो, लेकिन लियो वालों को मैं कहूंगा कम से कम थोड़ा सा वॉकिंग जरूर करिए। और घर पे अगर आप योगा या स्ट्रेचिंग या किस टाइप का कोई कैलेस्थेनिक एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं तो उसको जरूर करिए। मैं भी कर रहा हूं, मैं लियो तो मैं भी योगा वगैरह फिर से मैं अपने उसमें रूटीन में ला रहा हूं।
लव मोहब्बत कोका कोला के अगर संदर्भ में बात करें तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, कन्फ्लिक्ट होगा, थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा बढ़ेगा, लेकिन जो भी हो आपको ओपन रहना है और दूसरे का ओपिनियन और दूसरे की बातें क्यों कर रहा है इसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये हो गया लियो का। उपाय में बात करें तो खास कुछ नहीं, आप लोग भी हनुमान जी की उपासना करिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पिछले घर में ही डेबिलिटेटेड मार्स है, तो हनुमान जी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। एक पार्टी को तो कर ही चुका है ना, कांग्रेस को कर्नाटका में हनुमान जी ने बहुत फायदा पहुंचाया, तो आप लोग वो भी करिए, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब आते हैं वर्गो में। वर्गो इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वर्गो लोग थोड़ा इमोशनल भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, बिजनेस माइंडेड भी होते हैं, तो फाइनेंस इंप्रूव होने जा रहा है, दैट इज अ सर्टन। ओके, फाइनेंस इंप्रूवमेंट होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके साथ सूर्य का कनेक्शन हो रहा है, तो कोई ना कोई सरकारी काम या बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो होने जा रहा है। इट्स अ गुड। अपने स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान रखिएगा। करियर वाइज कुछ चैलेंजेस आएंगे जो जॉब वॉब के लिए, लेकिन वो भी बहुत शॉर्ट टर्म है, जैसे जैसे हफ्ता पूरा होगा ये चैलेंजेस भी चले जाएंगे, उसलिए हार्ड वर्क करते रहिए। इंटेलिजेंटली, आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, दिमाग का यूज करिए, इंटेलेक्चुअल जो चीजें हैं उसको ज्यादा ध्यान दीजिए, वही आपका मूल मंत्र है, की टू योर करियर ग्रोथ। अपने मेंटल हेल्थ को खास ध्यान रखिए, स्ट्रेस आएगा तो उसके लिए मेडिटेशन करिए, और फ्रैंकली बोलूं थोड़ा काम कम करिएगा, अच्छा करिएगा, वर्क स्मार्ट वर्क लेस। ओके, अच्छा करिएगा, उसमें रहेगा। प्यार मोहब्बत कोका कोला तो यहां पर है कि अगर इमोशनल कनेक्शंस रखना है और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, चाहे गिफ्ट से करें या किसी और चीज से करें, जितना एक्सप्रेस करेंगे, अपने अंदर नहीं दबाना है, उसको एक्सप्रेस करना है, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि उनके जो वर्गों के जो लॉर्ड हैं, राशि के लॉर्ड, वो राहु के साथ हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन मांग रहा है, थोड़ा घूमने घामने भी जाइए, थोड़ा सा खाना पीना भी करिए, मौज मस्ती करिए, तो ये सब भी एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं उसकी उपाय की, तो राहु का उपाय आपको करना चाहिए। आइडियली राहु का उपाय क्या होगा? अगर एरीज में है राहु, जुपिटर के साथ है, तो मैं यही कहूंगा कि हनुमान जी को थोड़ा उपासना करिए, ये अच्छा रहेगा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हनुमान जी राहु को कंट्रोल कर लेते हैं। और एक चीज और है, वो है अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अगर आप थोड़ा जो पिछड़े वर्ग जैसे जमादार हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, उनको चाय पत्ती का डोनेट जरूर करिएगा। चाय पत्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राहु, उनको चाय पत्ती का डोनेट करिएगा, या अचार वगैरह, कोई भी खाने पीने की चीज भी, वेल्थ भी, पैसा भी आप डोनेट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब चलते हैं लिब्रा। ऑलराइट, लिब्रा बहुत ही बैलेंस साइन है, बिजनेस साइन है, रिलेशनशिप का साइन है, अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। ओके, फाइनेंस में थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी, ध्यान से चलिएगा, ज्यादा कुछ डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, कम से कम 30 मई को, जब तक आपका लॉर्ड ट्रांजिट नहीं कर रहा है। ओके, अपने बजट तो बना लिया है, क्योंकि लिब्रा लोग बजट बना के ही चलते हैं ऑलरेडी, तो वो दूसरा बार रिव्यू करना है। करियर वाइज यू मे एक्सपीरियंस सम सक्सेसेस, यस, करियर वाइज आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन फोकस रहेगा अपने गोल्स पे, और अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करते रहिएगा, बहुत ज्यादा, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपके लिए बहुत खतरनाक है इस वक्त, और अगला महीने तो और भी। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाना नहीं है, मूवमेंट करना है, थोड़ा बहुत वॉकिंग करिए, ज्यादा मत करिएगा, हीट है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करिएगा। प्यार मोहब्बत कोका कोला में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही है आपके लिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें आप हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, ऑनेस्ट रहिए, बाकी सब ठीक है। और लीब्रा वालों के लिए जो वीनस है वो थोड़ा सा जेमिनी में है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, मां लक्ष्मी की उपासना करिए, और विष्णु जी का अगर आप उपासना कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र आप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा, इसको करिए, दैट विल टेक केयर ऑफ इट। लीब्रा वालों को ज्यादा लफड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत करियर ऊपर नीचे है, बट वो भी ठीक हो जाएगा, सो इट्स ओके। अब आते हैं स्कॉर्पियो में, बहुत ही खतरनाक साइन है मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि मोदी जी के चार्ट में भी मार्स एंड मून स्कॉर्पियो में है, तो जो मैंने इग्नोर किया था, और कितना भयंकर रिजल्ट आया आप देख ही रहे हैं, पूरा ही उलट पलट हो गया। मैंने इग्नोर मारा था, मैंने बोल दिया था कि कुछ का कुछ हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और। सो वही वीडियो देख लीजिएगा, इग्नोर नहीं मारना है। तो स्कॉर्पियो वाले ये बड़ी खतरनाक साइन है, क्योंकि यहाँ पर मून डेबिलिटेटेड हो जाता है, मार्स का साइन है,
बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता है, ओवरऑल ये लोगों का हेल्थ में बहुत सारा इशू आता है। लेकिन इन लोगों का फाइनेंस बहुत जबरदस्त इंप्रूव होने जा रहा है। अपने खर्चों पर बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत जरूरी है। कैरियर वाइज अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, सेटबैक्स भी आएंगे, ठीक है, आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा, लेकिन आगे बढ़ते रहें, प्रेसिस्टेंट रहें, गिव अप मत करें, डोंट गिव अप। ओके, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। प्यार मोहब्बत कोका कोला की बात करें तो अगेन इंटीमेसी इज द की। अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होइए, चाहे किसी भी तरीके से, और ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो यही आपका की है। हम लोग सब मैच्योर्ड हैं, तो इंटीमेसी इज द की। हम आगे चलते हैं अब सैजिटेरियस में। सैजिटेरियस यानी बहुत फोकस्ड, बहुत कर्मठ, बहुत ही टारगेटेड लोग क्या चाहते हैं बहुत अच्छी तरह मालूम है, क्लैरिटी वाले लोग होते हैं। ओके, सैजिटेरियस। सो फाइनेंस में थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, सीन उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत फाइनेंस में ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा भी नहीं है। बजट जरूर बनाइए, आप लोग बजट नहीं बनाते, सीधा कूद जाते हैं, तो बजट जरूर बनाइए। करियर वाइज यू मे सीम सम प्रोग्रेस, बट स्टे फोकस एंड डेडिकेशन इज द की। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ बाय इनकॉर्पोरेटिंग हेल्दी हैबिट्स इनटू योर रूटीन। अगर कोई पुराने हैबिट्स हैं तो उसको आप जरा नेग्लेक्ट करिए या उसको कम करिए, सिगरेट दारू ये सब पीना थोड़ा सा कम। हेल्दी हैबिट्स बनाइए, जैसे सुबह उठना, पानी पीना बहुत ज़्यादा, कम से कम 3 से 4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। ये पानी भी हेल्दी हैबिट्स आप डालिए। प्यार मोहब्बत कोका कोला के बारे में बात करें तो कॉम्प्रोमाइज, जी हाँ, अड़ियल व्यक्ति हैं थोड़े बहुत, तो कॉम्प्रोमाइज बहुत जरूरी है। सामने वाला जो कह रहा है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो जरा कॉम्प्रोमाइज करिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न में। इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न। सो फाइनेंस बहुत इंप्रूव होगा क्योंकि आपके दूसरे राशि में सैटर्न है, फाइनेंस काफी इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन इस चक्कर में पैसा आ रहा है उसलिए सारा स्पेंड कर दें, ये मत करिएगा। करियर वाइज यू मे एक्सपीरियंस सम सक्सेस भी आने जा रहा है, ओवरऑल बहुत अच्छा है, बट रिमेंबर टेक ब्रेक्स एंड सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस करें, सेल्फ हेल्प बुक्स जरूर पढ़ें। याद रखिएगा दोस्तों, मरकरी और राहु जब एक साथ बैठते हैं, जो कि डायरेक्ट हो गया है एरीज में, तो बुक्स बहुत काम आती हैं। अब बुक्स का मतलब ऑडियो बुक्स भी हो सकता है, यूट्यूब के लर्निंग वीडियोस भी हो सकते हैं, या नॉर्मल इस टाइप की किताब भी हो सकता है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके, किताब पढ़िए। और रही बात प्यार मोहब्बत कोका कोला की, तो बिल्डिंग इमोशनल कनेक्शंस एंड एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इमोशनल लेवल पे बात करिए, प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं, वो करने के लिए बाद है, बाद में करिएगा। अभी इमोशनल चीजें रखिए और जितना हो सके घूमने फिरने जाइए। इमोशनल कनेक्शंस और एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। आप जो सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, उसको एक्सप्रेस करिए। एक्वारियस में चलते हैं दोस्तों। एक्वारियस एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, बड़े ही चैरिटेबल साइन है, अच्छा साइन है, और इच्छा पूर्ति का भी साइन है। लेकिन यहाँ पर जातक थोड़ा सा अजीब सा होता है, थोड़ा कर्मठ होता है, उसको ज्यादा ही फोकस्ड रहता है अपने कामों पर। सो यहाँ पर एक्वारियस क्या आएगा, फाइनेंसेस विल रिक्वायर सम अटेंशन, सो कंसिडर रीवैल्यूएटिंग योर बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करियर वाइज आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी ब्रेक्स भी लेना है और अपने ऊपर भी ध्यान देना है। अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, रूटीन में लाइएगा, ये बहुत जरूरी है। और रही इन टर्म्स ऑफ प्यार मोहब्बत कोका कोला, क्योंकि आपके सेकंड में सूर्य है, उसीलिए ज्यादा कुछ हीट अप आर्गुमेंट से बचिएगा, और जितना हो सके आपको लिए भी कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत एक्सप्रेस भी करिए। इन शॉर्ट ये टाइम ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा सीरियस में डोंट गेट टू सीरियस। ओके, सर प्लेफुल रहिए। अगर गेम्स खेल सकते हैं या कहीं जा सकते हैं घूमने फिरने, तो प्लेफुल रहिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब चलते हैं पाइसेस में। लास्ट हमारा राशि है पाइसेस, इंपॉर्टेंट है पाइसेस। ओके, एक सेकंड, ये सब आ जाता है ना, तो ओके। पाइसेस फाइनेंसेस में इंप्रूव होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने अगेन खर्चों पर ध्यान दीजिए। 12वां घर है, खर्चों का तो लफड़ा रहेगा ही, और क्योंकि आपका दूसरे घर में अभी बहुत सारा प्लैनेट्स का जमावड़ा है, तो यहाँ पर खर्चों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। 11वें में ऊपर से सैटर्न है, तो खर्चे इज अ की। ओके, नाउ अब हम चलते हैं कि अब करियर वाइज चैलेंजेस आएंगे,
सम चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जैसा जैसा वीक चलता रहेगा ये चैलेंजेस भी कम होते जाएंगे और काफी आपका जो परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क है, जो जिद्दीपना है, उसको मत इग्नोर करिएगा, वही आपको आगे ले जाएगा। ऑलराइट, और थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह करिएगा, सेल्फ हेल्प, अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा हो सकता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और आपके रीढ़ की हड्डी में या पाँव में या कोई भी बोन इन्फ्लेक्शन अगर हो रहा है तो अपने ऊपर ध्यान रखिए, डॉक्टर वगैरह के पास जाइए और जो भी वो कहते हैं तो वो जरूर करिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड उसके बाद कम्युनिकेशन, प्यार मोहब्बत कोका कोला में क्या रहेगा, तो यहां पर रहेगा कि कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, बातचीत करते रहिए, बातचीत से ही सारी चीजें सॉल्व होती हैं। जो लोग बातचीत नहीं करते हैं उनके लिए ही सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो आपका मूल मंत्र है बातचीत करिए। पाइसेस के लिए खास कोई उपाय नहीं है, एक ही है, जुपिटर को पकड़िए क्योंकि वही आपके लग्नेश है, तो डोनेशन, वेल्थ का डोनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ करीबन 25 मिनट का वीडियो हो गया, 26 मिनट का, इतना लंबा नहीं करना था, लेकिन अब क्या करें, इतने सारे डायमेंशंस है, बात करनी पड़ेगी। तो यही मेरा रहा है सारे 12 साइंस का। आई होप इट वर्क्स फॉर यू। और क्या आप सोचते हैं इस बारे में कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन का आइकन दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले ट्रांजिट्स के वीडियो हैं। और उसके बाद जैसे मैंने कहा मेंटल हेल्थ के ऊपर भी एक बहुत फैंटास्टिक एक वीडियो लाने वाला हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल रेमेडी वाला। सो जय बाबे, जय भैरव, जय गुरु, जय रावण, बाय बाय, सी यू लेटर एलिगेटर, बाय बाय। दिस इज मी Subroto from Sandel Astrology, hoping for the best luck to you and my best wishes for this whole week. नेक्स्ट वीक जरूर लाऊंगा, नहीं लाए तो कमेंट करके मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा, सर आपका नेक्स्ट वीक का वीडियो कब ला रहे हो, प्लीज रिकॉर्ड कर लीजिए। आप भी हेल्प करिए मेरे को। बाय बाय।